प्रजनन तंत्रों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि पोषण और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली पुरुष प्रजनन प्रणाली और महिला प्रजनन प्रणाली दोनों से मिलकर बनती है, जो कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु उत्पादन और जमा करने का कार्य करती है, और वहीं हम महिला प्रजनन प्रणाली की बात करें तो इसमें अंडे की कोशिकाओं को उत्पादन करने के लिए कार्य करती है और साथ ही जन्म तक भ्रूण की रक्षा और पोषण करती है। इसके बाद में पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली के आंतरिक अंग की बात करें तो युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण विकास, गर्भाशय, गर्भावस्था और प्रसव, प्रजनन, स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक अंग शामिल है। इसके बाद में पुरुष प्रजनन प्रणाली संरचना और उसकी कार्य की बात करें तो इसमें विभिन्न अंग होते हैं जो शुक्राणु उत्पादन और परिवहन करने में मदद करते हैं। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलननलिका, मूत्रमार्ग और लिंग इस प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं, जो प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है जिसमें प्रजनन प्रक्रिया योगदान देता है। वृषण शुक्राणु पैदा करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी उत्पादन करते हैं। वहीं हम अधिवृषण शुक्राणु की बात करें तो अधिवृषण शुक्राणु में संग्रहित और परिपक्व करते हैं शुक्राणुओं को, और शुक्रवाहक शुक्राणु को स्खलन नलिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बाद में महिला प्रजनन प्रणाली संरचना और उसकी कार्य की बात करें तो इसमें अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, योनि और स्तन शामिल है। अंडाशय में अंडे पैदा करते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का भी स्त्रावन करते हैं। फैलोपियन ट्यूब अंडे को गर्भाशय तक ले जाते हैं और गर्भाशय भ्रूण के विकास करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है, और योनि संभोग और प्रसव के लिए एक मार्ग के रूप में काम करती है। स्तन दुग्ध उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो शिशु को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद में युग्मक जनन की बात करें तो युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और डिंब का निर्माण होता है। पुरुष प्रजनन या शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि इसमें महिला युग्मक जनन, डिंब जनन में डिंब का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अंगुणित कोशिका बनती है, जिसमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है। युग्मक जनन प्रजनन करने के लिए आवश्यक होते हैं, और इसमें सुनिश्चित करता है कि संतानों में माता पिता दोनों से आनुवंशिक समान संख्या में हो। इसके बाद में निषेचन की बात करें तो निषेचन वह प्रक्रिया है जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और एक युग्मज बनाते हैं। यह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, जो शुक्राणु डिंब कोशिका में प्रवेश करती है। तब निषेचन के बाद युग्मज गर्भाशय में पहुंचता है, तब गर्भावस्था शुरू होती है, क्योंकि माता पिता दोनों से आनुवंशिक को समान संख्या में जोड़ता है। इसके बाद में भ्रूण विकास की बात करें तो निषेचन के बाद में युग्मज तेजी से कोशिका विभाजन से होकर गुजरता है, तो हम उसे विदलन कहते हैं। युग्मज जब एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जो गर्भावस्था की दीवार में जाकर चिपक जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की कोशिका 3 परतों में विभेदित होती है, 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये परतें सभी ऊतकों और अंगों को जन्म देती है। भ्रूण विकास गर्भाशय के पहले 8 सप्ताह तक चलता है। इसके बाद में विकासशील एक जीव को भ्रूण कहा जाता है। इसके बाद में गर्भावस्था और प्रसव की बात करें तो गर्भावस्था एक महिला के शरीर में भ्रूण का विकास कराती है, जो निषेचन से लेकर प्रसव तक होता है। गर्भावस्था लगभग 40 सप्ताह तक चलती है,
जिसमें 3 तिमाही में विभाजित किया गया है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें हार्मोनल परिवर्तन, वजन बढ़ना, वजन का घटना और शरीर में शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रसव वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण को गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। प्रसव को 3 चरणों में विभाजित किया गया है: गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर। इसके बाद में प्रजनन, स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक योजना की बात करें तो प्रजनन स्वास्थ्य एक व्यक्ति के प्रजनन प्रणाली के सभी योजनाओं की बात करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। गर्भ निरोधक उन तरीके तकनीकों का उपयोग करते हैं जो गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। गर्भ निरोधक के कई अलग अलग प्रकार उपलब्ध हैं, जिसमें बाधा विधियाँ, हार्मोनल विधियाँ और सर्जिकल विधियाँ जैसे शामिल हैं। प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक परिवार नियोजन और अनियोजन गर्भधारण को रोकने के लिए आवश्यक है। इसके बाद में प्रजनन प्रौद्योगिकियों में प्रगति की बात करें तो बांझपन के इलाज और प्रजनन विकल्पों को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में महिला के शरीर के बाहर अंडे को निषेचित करना और फिर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना शामिल है। इंट्रायूटेरिन और इंसेमिनेशन IUI में शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डालना शामिल है, जिसे सरोगेसी में किसी अन्य महिला द्वारा बच्चे को ले जाना और जन्म देना शामिल है। ART ने कई जोड़े माता पिता बनने का एक अवसर प्रदान किया, जो कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। इसके बाद में प्रजनन स्वास्थ्य की मुख्य बातें की बात करें तो मनुष्य में प्रजनन एक जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है, जिसमें पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली, युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण विकास, गर्भावस्था और प्रसव, प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक पर चर्चा की है।